हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पहले हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है ना। मतलब क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं कि जो एक्सिस होगा उसको बदल देना, मतलब उसका जो एक्सिस मतलब का जो उसका डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को क्या करना है, बदलना है। ठीक है। तो क्या होगा बोल रहा है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जान लेते हैं। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, वाई और एक्स का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। ठीक है। और इस वाले को घुमा दिया। ठीक है। कितना एंगल से, चलिए हम लोग ने थीटा एंगल से इसको टर्न कर दिए। ठीक है। इस एक्सिस को, यही एक्सिस था, इसको हम घुमा दिए। ठीक है ना, थीटा एंगल पे। तो ये x1 y1 नाम दे दिए। अब एक पॉइंट कंसिडर किए कि x कोमा वाई हो गया, किसके आधार पर, इस नया पुराने वाले के आधार पर x कोमा वाई, और नए वाले के आधार पर इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना हो गया, x1 कोमा y1। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, P बी अ पॉइंट, ठीक है, एंड O बी एन ओरिजिन। ठीक है। ओ क्या है, एक ओरिजिन कंसिडर कर लिया। अब थीटा क्या है, आपका एंगल दे दिया है, कितना एंगल से टर्न किया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसको हम एम नाम दे दिए। ठीक है। अब इस वाले से यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको चलिए एल नाम दे दिए। अब यहाँ से इधर पहुँचा देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको एन नाम दे दिए। यहाँ से यहाँ एक डाल दिए जिससे कारण यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि आप जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, सिमिलर ट्रायंगल से ये एंगल और ये एंगल थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से यहाँ ये है ना आपका x, और इस x का y कौन सा है, देखिए इसका y कौन सा, ये पूरा लंबा ये ना y है। ठीक है। और इस वाले एक्सिस के आधार पर इसका x कौन सा है, यहाँ से यहाँ OL, इसका x हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया, उसका y हो गया। चलिए, तो क्या हम x को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ओ एम, है ना, ओ एम। और इसी ओ एम को हम लिख सकते हैं कि ओ एन माइनस एम एन लिख सकते हैं। देखिए ओ एन माइनस एम एन, इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एम एन के बराबर आपको ये, चलिए इसको के नाम देते हैं, के एल मिल जाएगा। ठीक है। और इस के एम के बराबर आपको क्या, एल एन मिल जाएगा। ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ओ एन माइनस एम एन, मतलब ओ एन माइनस एम एन की जगह पर हम लिख सकते हैं एल एन, सॉरी ये के एल कर देते हैं। ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, के एल कर दिया। अब इस ओ एन का वैल्यू कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये ट्रायंगल ओ एन एल, ठीक, इस ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं ओ एन का वैल्यू, क्योंकि यहाँ थीटा दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ओ एल, तो ओ एल हो जाएगा कोस थीटा, होगा ना। ठीक है। अब के एल, तो के एल, तो इस ट्रायंगल से अगर ध्यान से देखें तो पी एल साइन थीटा आ जाएगा। ठीक। और ओ एल अभी अभी मैंने बताया कितना है, x1, तो यह कोस थीटा हो गया। ठीक। और ये पी एल कितना है, पी एल है भाई आपका y1, तो ये साइन थीटा हो गया। तो ये आपका x निकला। ठीक है। अब ऐसा है तो फिर y को भी लिख देते हैं। तो y को क्या लिख सकते हैं, देखिए y मतलब यही ना pm, तो pm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, pk प्लस ये km, तो km। अगर तो अभी अभी हम देखें km किसके बराबर है, ln के बराबर, तो pk प्लस ln हो गया। अच्छा ध्यान से देखें तो ये नाम बराबर करके ये लिखने का क्या मतलब है मेरा, जिससे कि ये ट्रायंगल में मौजूद रहे, जिससे इसका वैल्यू हमको आसानी से प्राप्त हो जाए, तो इसे बस नाम को बदल दिए थे। ठीक है। तो देखिए
अब ये पी के कैसे निकलेगा, देखिए पी के बोल रहा है तो पी के लिए हमको ये ट्रायंगल करना पड़ेगा, पी के एल ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को तो पी के चाहिए ना हमको, तो ये पी के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस पी के का वैल्यू निकालना है तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ये वाला कितना है पी एल, तो पी एल करेंगे, ठीक है। तो पी एल हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया पी एल कोस थीटा हो गया, ओके। अब इस एल एन का बात कर रहा तो एल एन, देखिए एल एन कहाँ से निकलेगा भाई, एल एन तो इस ट्रायंगल पे ओ एन एल पे हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाला इसके साथ तो ओ एल कर देंगे, ओ एल, और ये चाहिए था तो इसके लिए साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। चलिए तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ओ एल कितना है आपका पी एल कितना है, पी एल क्या है आपका y1, तो y1 cos थीटा लिख दिए, प्लस ओ एल क्या है, ओ एल भाई यहाँ से यहाँ कितना है x1, तो x1 साइन थीटा। तो इसको आप चलिए इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो x1 साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा। तो देखिए ये आपका y आ गया, ठीक है। ये चलिए इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी इक्वेशन रहेगा, उस आपको सवाल किस तरफ से पूछेगा कि कोई भी इक्वेशन दिया है तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग इसका एक्सिस को टर्न कर देते हैं, मान लिया कुछ एंगल से थीटा डिग्री या जाए, तो आप बताइए कि ये इक्वेशन पे क्या सर्व करेगा, ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्स बराबर ये रखेंगे, वाई बराबर ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक, आपको ऐसा भी कहेगा कि अगर टर्न हो गया इक्वेशन है ना, बदला हुआ इक्वेशन है, तो बताइए कि वो जो उसके पॉइंट्स होंगे x1 y1 क्या होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे। मतलब क्या, x y निकल गया तो हम लोग x1 और y1 निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर देट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चलिए हम इधर ही लिख देते हैं आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग कॉस थीटा इन इक्वेशन 1 है ना, कॉस थीटा से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए और साइन थीटा से, है ना, मतलब क्या, मल्टीप्लाइंग साइन थीटा इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या, इक्वेशन 1 को cos थीटा से और इक्वेशन 2 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है देखिए, तो x cos थीटा निकलेगा और इधर कितना आ जाएगा, x1 cos स्क्वायर थीटा माइनस y1 sin थीटा cos थीटा मिला, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए y sin थीटा बराबर x1 sin स्क्वायर थीटा प्लस y1 कितना निकला है, साइन थीटा कोस थीटा। इसको देख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ये। तो यहाँ लिख सकते हैं x1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वाला लिख दीजिए, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा कर दिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू मेरा कितना, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा कर दिए, ठीक। ये आपका इक्वेशन मतलब x1 आ गया, ठीक है। अब आपका काम है, चलिए y1 निकालिएगा आप, ठीक है। क्या, y1 का वैल्यू कितना होगा ये निकालिएगा। तो मैं y1 का वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, बन जाएगा x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इसको निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका इक्वेशन 1 दिया है ना, इस इक्वेशन को आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, कोस थीटा से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा कोस थीटा से, और इस वाले को मल्टीप्लाई करना होगा साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा से,
माइनस साइन थीटा से क्यों? क्योंकि माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और जबकि साइन थीटा आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा मिला था, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, बच्चा कौन? ए वाला, तो वाई स्क्वायर यहाँ से, तो वाई स्क्वायर बराबर ये वाला तो निकल जाएगा, तो आपको ये निकलेगा, करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम इस एक्स वाई को अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इससे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे लिख देते हैं हम लोग, चलिए इसको एक्स वाई लिख दिए, इधर x1 लिख दिए, इसको y1 कर दिए। ठीक, यहाँ लिख देते हैं आप cos थीटा, यहाँ लिख देते हैं sin थीटा, और यहाँ लिख देते हैं आपको sin थीटा, और यहाँ लिख देते हैं cos थीटा। अब देखिए ये चारों जो रिजल्ट है यहीं से निकल जाएगा। देखिए इस x का वैल्यू चाहिए, मतलब x का चाहिए, तो हमको क्या करना होगा? x1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करने का, तो देखिए यहाँ पर x1 cos थीटा हो गया, फिर यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस y1 sin थीटा आ जाएगा। फिर y का चाहिए, तो देखिए y के लिए फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब x1 को इसके साथ, y1 को इसके साथ, तो ये निकल जाएगा। अब मान लीजिए x1 का चाहिए, तो इस x को इसके साथ, y को इसके साथ आ गया, देखिए ये x1। अब y1 का चाहिए, तो आपको फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस x1, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस x साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस x साइन थीटा। ठीक है, इससे जुड़े हम लोग अगले वीडियो में इसका सवाल बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।